नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी लोगों से। मैंने 7:30 बजे का टाइम दिया था लाइव आने का। 5-7 मिनट विलम्ब हो गया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, आज लाइव आने का मेरा मेन मकसद है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंचायत का चुनाव आ गया है और जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तब हमारे विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र तथा साजिश रची जाती है। पिछले बार जब पंचायत चुनाव था, ठीक चुनाव के 1-1.5 महीने पहले, जब मैं गोटपा गांव से एक मैच का उद्घाटन करके आ रहा था तो मेरे राजनीतिक विरोधियों द्वारा साजिश के तहत झूठे आर्म्स एक्ट के मुकदमे में मुझे फंसा दिया गया। खैर, मैं जेल में रहा और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था। जनता को पता था कि मैं बेकसूर हूँ, निर्दोष हूँ, मुझे गलत तरीके से साजिश के तहत फंसाया गया है। तो लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे बढ़ चढ़ के वोट दिया और मेरे विरोधियों के मुंह पे कालिख पोतने का काम किया, मुझे चुनाव में जिता करके। और उस झूठे मुकदमे में जिसमें मुझे फंसाया गया था, उस मुकदमे में न्यायालय के द्वारा मैं बरी कर दिया गया। आज मैं उस मुकदमे में बाइज्जत बरी हूँ। साथियों, फिर पंचायत का चुनाव आ गया है और मेरे विरोधी को अभी तक ये बात नहीं हजम हो रही है कि अभी तक मुखिया कैसे बाहर है। सभी लोग जो भी विरोधी हैं, सभी चाह रहे हैं कि किसी तरह से मुखिया को जेल के अंदर घुसवा दें। और इसी कड़ी में हमारे यहाँ के माननीय जो माले के विधायक जी हैं, उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में उन्होंने कहा है कि कोई शेरू सिंह है बक्सर जिले का, उसने उनको फ़ोन किया है और फ़ोन करके कहा है कि आप अमित मुखिया का विरोध मत कीजिए, मदन मुखिया का प्रचार मत कीजिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और इस तरह का झूठा मुकदमा मेरे ऊपर एक दर्ज कर दिया गया। मैं जिले के डीएम महोदय से, एसपी महोदय से, डीएसपी साहब से, डीआईजी साहब से, सभी लोगों से यह आग्रह करता हूं कि इस केस की जांच की जाए। अगर मेरा किसी भी रूप में शेरू सिंह से कोई कनेक्शन आज से पहले कभी भी कॉल डिटेल या किसी तरीके से कहीं से गुप्त सूचना के आधार पे कहीं से अगर पता चलता है कि मैं शेरू सिंह के कांटेक्ट में भी हूं, तो शासन प्रशासन मुझे जो सज़ा देने के लिए चाहेगी, मैं वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद आके सरेंडर कर दूंगा। लेकिन मैं एसपी महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप जिस नंबर से विधायक जी को कॉल गया है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मुझे कॉल पे धमकी दी गई है, तो मैं चाहूँगा, प्रार्थना करूँगा एसपी महोदय से कि आप कॉल डिटेल का जाँच करवा लें कि क्या जिस नंबर से उनको कॉल किया गया है उस नंबर से कभी भी मेरा बातचीत हुआ है या नहीं हुआ है। मेरा मोबाइल नंबर है 9631939000 और एक और नंबर है 8789206254। इन दोनों नंबरों से या और किसी भी नंबर से अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई और भी नंबर है तो उस नंबर का जांच करा लिया जाए। और अगर कभी मैं शेरू सिंह के संपर्क में रहा हूं या कभी एक बार भी मेरा शेरू सिंह से बात हुआ हो तो मैं इस केस में दोषी हूं। लेकिन मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि शासन प्रशासन के द्वारा मुझे न्याय मिले और आप लोग इसके पहले का भी देखें कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए किस तरह से बार बार प्रयास किया गया। चुनाव के कुछ दिन पहले से हैं डॉक्टर कमेंदर सिंह के द्वारा, जैसे विक्रमगंज में एक प्रतिष्ठित अस्पताल के माननीय डॉक्टर हैं कमेंदर सिंह सर, उनके द्वारा मेरे ऊपर एक मुकदमा किया गया था कि मैं सोशल मीडिया पे उनको अभद्र टिप्पणी करता हूं या करवाता हूं। जो लड़का सोशल मीडिया से टिप्पणी करता था वो पकड़ा गया और लोगों को पता चल गया कि वो न मेरा आईडी था, न मैं उस लड़के के संपर्क में था। उस केस में मुझे निर्दोष फंसाया जा रहा था। तो जिस तरह से आप लोगों ने, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं शासन प्रशासन को कि आप लोगों ने उचित कार्रवाई करते हुए और जो सही था जांच किए और मुझे न्याय मिला। तो मैं उसी तरह से आप तमाम पदाधिकारियों से यह विनम्र आग्रह करता हूं कि महोदय, कृपया मुझे झूठे मुकदमे में न फंसाया जाए। सिर्फ प्राथमिकी को आधार बनाकर हमारे घर पे छापामारी हुआ और प्रशासन के द्वारा अभद्र टिप्पणी किया गया तथा
बोला गया कि मैं देखता हूं कि किस तरह से तुम इस बार चुनाव लड़ लेते हो, चुनाव नहीं लड़ने देंगे हम लोग। तो महाशय मैं यह चाहता हूं कि कृपया कर जांच कर लिया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे कोई भी सजा मंजूर है। विधायक जी का यह कायराना हरकत पता नहीं वह खुद से किए या करवाए, लेकिन मुझे जहां तक है कि उनके कुछ चंद चटुए जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनको गलत तरीके से समझा के कन्विंस करके और उनसे मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करवा दिया गया है। पंचायत चुनाव आया है, हमारे विक्रमगंज के जिला परिषद मनोज यादव हैं, हमारे विरोधी जो मुखिया में मेरे विपक्ष में लड़ते हैं मदन यादव हैं, ये लोग विधायक जी के आगे पीछे रहते हैं और इन लोगों का विक्रमगंज के डॉक्टर साहब के यहाँ उठना बैठना था और सभी लोग डॉक्टर साहब के जेल जाने के कारण ये लोग, और मैं अभी तक जेल नहीं गया, उसके कारण सभी लोग एक मत होकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मनोज यादव और मदन मुखिया और कमेंद्र सिंह के पक्ष में रहने के कारण ये लोग मुझे झूठा राजनीतिक षड्यंत्र करके मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है। और मैं शासन प्रशासन से यह आग्रह करूंगा और करता हूं कि मान्यवर कृपया जांच करके उचित कार्रवाई करें। ऐसे ही सिर्फ झूठे मुकदमे को आधार बना करके और मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझे मेरे घर पे बार बार छापेमारी हो रही है। चुनाव का समय है तो मैं प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा है। जिस तरह से पिछले बार जो मुकदमा फर्जी किया गया था उसका जांच किया गया था, उसी तरह से मैं एसपी महोदय से चाहूँगा कि मुझे इस केस में न्याय मिले और अगर मैं कहीं से दोषी हूँ तो मैं जो भी सज़ा भुगतना हो मैं तैयार हूँ। और मैं उन विपक्षी लोगों को ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि झूठ और जाल फरेब करके किसी को परेशान करके वो लोग सोच रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसके पहले भी मुझे जेल में झूठे मुकदमे में अंदर कराया गया, उसके बाद भी मैं चुनाव जीता था। दोनों चुनाव में अंदर से जीता था। विधानसभा का चुनाव लड़ा, तीसरे नंबर पे था। विधायक जी से मेरा कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है। आज तक विधानसभा का चुनाव जब मैं खुद विधायक जी के विरोध में लड़ा तब मैं विधायक जी को कुछ नहीं बोला, तो आज मैं क्यों बोलने जाऊं या कहवाने जाऊं किसी से? मैं क्यों शेरू सिंह से कहवाऊंगा विधायक जी को? शेरू सिंह से मेरा कोई परिचय नहीं है। और ये राजनीतिक है, इसमें पक्ष विपक्ष चलते रहता है, लेकिन इस तरह का कायराना हरकत एक माननीय विधायक जी को शोभा नहीं देता है कि किसी के बहकावे में, चटुए के बहकावे में आकर के और जो प्राथमिकी दर्ज किए हैं वो अच्छी बात नहीं है। आप विधायक हैं, आप सबके विधायक हैं, इस पूरे क्षेत्र के विधायक हैं और आपको प्रचार करना है तो पक्ष विपक्ष होता है। मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे विपक्षी की तरफ से आपको प्रचार करना है, आप स्वतंत्र हैं। जिला परिषद जो मनोज यादव हैं उनको प्रचार करना है, मदन मुखिया का करें, वो भी स्वतंत्र हैं। मैं किसी को कुछ बोलने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात शासन प्रशासन को बता देना चाहता हूं कि अभी तो ये शुरुआत हुआ है, अभी चुनाव में 1-1.5 महीना समय है। महोदय आप देखेंगे कि किस किस तरह के झूठे मुकदमे मेरे ऊपर ये लोग करवाने का कोशिश करेंगे। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि मेरे ऊपर कई आरोप ये लोग लगवाएंगे। और महोदय ये सोचने की बात है कि मैं खुद फूंक फूंक कर कदम रख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि चुनाव नज़दीक आ गया है, मुझे मेरे विरोधी किसी तरह से या तो मुझे मरवाने का साजिश रचेंगे या मुझे जेल भिजवाने का साजिश रचेंगे। तो मैं खुद कोई गलती नहीं करने वाला हूं। और ऐसे समय में ये कहां से ये है कि मैं किसी से कॉल करवाऊंगा विधायक जी को और कहवाऊंगा कि अमित सिंह का विपक्ष मत कीजिए। अगर कहना भी होता तो मैं शायद विधायक जी हमेशा आते जाते रहते हैं, हमारे गाँव पे भी आते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध कर सकता था, लेकिन अनुरोध क्यों करूँगा? क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप विपक्षी दल के नेता हैं, मैं आपके अगेंस्ट में चुनाव लड़ा हूं। तो आप कभी भी मेरे विरोधी पक्ष के जो चुनाव से मैदान में उतरे हुए हैं आप उनका पक्ष लीजिएगा, आप प्रचार कीजिएगा। तो मैं क्यों आपको मना करूंगा? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है, हर लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और उनके पक्ष विपक्ष कुछ लोग मेरे पक्ष से मेरा प्रचार करेंगे, अब उनको कोई धमकी दे कुछ लोग मेरे विपक्षी की तरफ से प्रचार करेंगे, उनको कोई धमकी दे या मैं दूं, ये तो कहीं से शोभा नहीं देता है और न मैं ऐसा करने वाला हूं। महोदय, मैं एसपी महोदय से यह चाहूँगा
कि इस केस की सत्यता को जान लिया जाए, और अगर मैं कहीं से भी दोषी पाया जाता हूं तो मैं वादा करता हूं कि महोदय, मैं ही नहीं, मेरे परिवार से कोई भी सदस्य इस मुखिया के चुनाव में नॉमिनेशन नहीं करेगा। अगर मैं कहीं से दोषी पाया जाता हूं तो मैं तथा मेरा परिवार का कोई सदस्य इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं महोदय, क्योंकि मैं कहीं से गलत नहीं हूं और मैं जानता हूं कि अगर इस केस की निष्पक्ष रूप से जांच होगा तो मुझे न्याय मिलेगा, और मुझे यहाँ के प्रशासन पे, एसपी महोदय पे, डीएम साहब पे पूरा भरोसा है कि ये लोग मुझे न्याय देंगे। और मैं अपने कुछ विपक्षी जो लोग हैं जो इस तरह के कायराना हरकत कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह का कायराना हरकत नहीं कीजिए। झूठे मुकदमे में फंसा कर आप क्या बिगाड़ लीजिएगा? पिछले बार झूठे मुकदमे में फंसाए, मैं 550 वोट से जीता। इस बार फंसाइएगा, 2000 वोट से जीतूंगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, चुनाव में तो लड़ूंगा ही और जीतूंगा भी। 2 बार जब जेल से चुनाव में जीता तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे विरोधी लोग क्यों फिर मुझे जेल में घुसवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप विरोधियों को मैं बताना चाहता हूँ, आप मेरे विरोधियों को पता है मेरा इतिहास, कि मैं जब अंदर गया तो चुनाव जीत गया, और फिर आप लोग वही गलती दोहरा रहे हैं मुझे अंदर करवाने का। क्यों हारने के लिए आप पहले से ही उतावले हो रहे हैं? एक बार आनंद लीजिए चुनाव का, मुझे भी बाहर रहने दीजिए और साथ में प्रचार करके चुनाव लड़ते हैं। इसमें कोई ये राजनीतिक है, आप भी अपना प्रचार कीजिए, हम भी अपना प्रचार करते हैं। अब आप मेरा जान मरवाने के पीछे पड़ जाइए, आप हमको जेल भिजवाने के पीछे पड़ जाइए, ये कहीं तक न्यायोचित नहीं है। और मैं अपने विपक्षियों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि पता नहीं कितने लोग मेरे कश्ती को डुबोने के चक्कर में पड़े हैं। तो जो लोग मेरे कश्ती को डुबोने के चक्कर में पड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं कि न जाने कितने लोगों की हस्तियां मिट गई मेरी कश्ती डुबाने के चक्कर में। पता है क्यों? क्योंकि मेरे हाथ को ऊपर वाले ने पकड़ रखा है, तो नीचे वालों के पैर खींचने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। 2 मिनट के लिए आप लोग मुझे परेशान कर सकते हैं, लेकिन सोना को जितना आग में जलाओगे वो उतना निखरता है। पहला चुनाव 112-15 वोट से जीता, दूसरा बार जाल फांस करके जेल में मुझे घुसवा दिए, 550 वोट से जीता। इस बार जितना आप लोग मुझे परेशान करोगे, मुझे लगता है कि चुनाव उतने ज़्यादा वोट से मैं जीतूंगा आप लोगों से। तो मैं शासन प्रशासन, यहाँ तक कि विधायक जी से भी कहना चाहूँगा कि विधायक जी, आप तो प्रतिनिधि हैं, आपके लिए सब कोई बराबर है। अगर आपको कॉल आया होगा, कम से कम हम प्रतिनिधि से थे, हमसे आप पूछ सकते थे। हम लोग एक मंच पे, हमारे गांव में ही कार्यक्रम हुआ था, उसी मंच पे आप भी थे, हम भी थे, रविदास जयंती में दंड प्रणाम सब चीज़ हुआ था। कभी कहीं से विरोध जलका मेरे और आपके बीच कहीं से नहीं था। आप मुझसे पूछ सकते थे कि मुखिया जी आपने कॉल कराया है क्या, क्योंकि मैं इस तरह का कायराना हरकत करने वाला नहीं हूँ। मैं खुद फूंक फूंक कर कदम चल रहा हूँ कि कोई मुझे फंसा न दे। और ऐसे परिस्थिति में मैं किसी शेरू सिंह से और या किसी अन्य से क्यों कॉल कराऊंगा? मैं जानता हूं कि मुझे फंसना है, तो जानबूझ के अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। ये तो सोचने वाला बात है और शासन प्रशासन ऐसे ही समझ जाएगा। तो मैं विधायक जी आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपना चुनाव लड़िए, विपक्ष पक्ष लगा रहता है, आप मेरे विपक्षी का प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। आपने मेरे ऊपर केस कर दिया, हो सकता है कि आपको भी ना पता हो, आपके साथ रहने वाले चटुए लोग मुझे फंसाने के लिए आप पे कॉल करा दिए, हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन आपके साथ जो चटुए घूमते हैं ना, वो लोग हो सकता है कि अपना दिमाग लगा के और आप पे कॉल करा के फंसवा दिए हों। विधायक जी, जरा आप भी अपने कान को खोल के रखिए और समझिए कि मुखिया ऐसा कायराना हरकत करने वाला नहीं है कि कॉल करा के किसी को धमकी दे और दिलवाए। विशेष मैं क्या बोलूं, मुझे भरोसा है मेरे अपने पंचायत के सभी जनता जनार्दन पर
मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी मैं भारी से भारी वोटों से जीतूंगा। अंत में मैं एसपी महोदय और डीआईजी महोदय से यह प्रार्थना करता हूं कि इस केस में उचित जांच करा करके कार्रवाई करने की कृपा की जाए और जो दोषी है, जो कॉल किया है और करवाया है, वो पकड़ में आए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे पीठ पीछे कौन खंजर घोंप रहा है। जिसको सामने से चुनाव लड़ना है, ये किस तरह की राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है भाई कि किसी का हत्या करा दें। मेरे जान के पीछे पड़ गए हैं आप लोग। जान नहीं मार पाए तो अब जेल घुसवा देते हैं। ये सब शोभा नहीं देता है। और आप लोग जितना आप परेशान करोगे, मैं सोने की तरह निखर कर सामने आऊँगा। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मैं गलत नहीं करता हूँ, जनता का सेवा किया हूँ, गरीब दुखिया का आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता हूँ और इसीलिए मेरा हाथ ऊपर वाले ने पकड़ रखा है। नीचे वालों, तुम्हारे पैर खींचने से मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं अंत में अपने पंचायत के सभी जनता को प्रणाम करता हूँ, नौजवान साथियों को हार्दिक बधाई, धन्यवाद।